तो मैं वहाँ महादेव को एक बात बोली, मैंने एक प्रश्न बोला महादेव को, मैंने कहा महादेव, अगर ह्यूमन लैंग्वेज में भस्म का मतलब है खत्म, एंड, डेथ, आप मुझे भस्म में अग्नि दिखा रहे हो, इसका मतलब इस भस्म में जीवन है। आप देखो मेडिटेशन में भी आप कई बार ऐसा लगता है कि आप आंखें खोलना चाहते हो पर आंखें खोल नहीं पा रहे हो, तो क्या है, वो भी तो स्लीप पैरालिसिस ही है, सेम चीज़ है। लोग स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हैं, बहुत हाइपर एक्टिव है, पर ये जो फियर है ना कि आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल दुनिया भी डार्क ही है ना, अंधेरा ही तो है। यानी अगर आप लो वाइब्रेशन में और वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो भी आपको एक बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है तो आपको डिवाइन एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथी लागू स्वामी। और देखिए, आज के पॉडकास्ट में बात होगी डिवाइन एक्सपीरियंसेस पे। जिसको आप स्लीप पैरालिसिस समझते हैं, कहीं वो डिवाइन एक्सपीरियंस तो नहीं है। कई बार आपको लगता है कि आप तो लेटे हुए हैं, आप तो सो रहे हैं, लेकिन आप बगल वाले कमरे में कुछ देख पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, वहाँ जा पा रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो ये एक सपना है, ड्रीम है, या फिर ये सच में होता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं। ऋचा जिंदल मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। स्पिरिचुअल कोच हैं आप, कार्मिक कोच भी हैं मैम। बहुत दिनों से मेरे मन में ये सवाल था, कई हमारे यूज़र के भी सवाल आया है कि हमें ना बड़े अलग अलग तरीके के ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स में हम अपने आप को बॉडी के बाहर देखते हैं, लेकिन पता नहीं लग पाता है कि ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है या ये स्लीप पैरालिसिस है या कोई डिवाइन एक्सपीरियंस है। देखिए, आपकी बॉडी, जो आपकी सोल है, वो आपकी बॉडी के आउट एक्सपीरियंस करती है, सबकी करती है। पर कई बार आप इतने मतलब ह्यूमनली वर्ल्ड में होते हैं कि आप वो देख नहीं पाते, बट एक्सपीरियंस सारी सोल्स करती है। और हमारी सोल जो है हमारी बॉडी से अटैच ही होती है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग आउट ऑफ फियर नहीं देखना चाहते, लेकिन एक्सपीरियंस सबको होता है, कभी ना कभी गिवन इन पॉइंट इन टाइम पे। लेकिन कई लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट होता है सबको। तो जैसे अभी अभी आपने शुरू में ही बोला कि दूसरे रूम में आप सुन पा रहे हैं, या इवन ये इंसान क्या बोलने वाला है वो आपको पहले से ही पता होता है। वो सब चीज़ें उसी का पार्ट है ऑफ दैट अवेकनिंग प्रोसेस, या आप जो भी डिवाइन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो कि वो डिवाइन एक्सपीरियंस आपको बता रहा है किसी दिस अ पर्सन इज अबाउट टू से दिस, तू पहले ही ये बोल दे। तो वो डिवाइन एक्सपीरियंस का पार्ट है। मेरे खुद की लाइफ में इतने सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते रहे हैं, और अब भी जस्ट एक कामाख्या जी में एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। हमारा 3 दिन का रिट्रीट था, मेरा 50th बर्थडे था। तो पहले वो ट्रिप हमारा प्लान नहीं था, कुछ रीज़न ऐसा हुआ कि मैंने बोला नहीं करना है, बट जैसे बोलते हैं ना कि समथिंग इज़ डिस्टाइंड, तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो हम वहाँ पहुँचे। तो हमारी जो वूम कम्युनिटी है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग कंट्रीज़ में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी। तो 40 ऑफ अस वर सपोज टू कम। तो मैं मंदिर पहले पहुँच गई, जबकि मैं कामाख्या जी बहुत सालों से जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, हर साल मैं एक बार ज़रूर जाती हूँ, बट इस बार जब मैं गई तो एक वहाँ पे और एक छोटा सा टेम्पल है जहाँ पे मैं कभी नहीं गई थी। मंदिर में ही है, जैसे आप मंदिर एंटर करेंगे तो राइट साइड पे एक टेम्पल है, वहाँ पे इनका प्रसाद भी होता है, माँ कामाख्या का भंडारा लगता है, उससे पहले ही है। तो मेरे साथ मेरे चाची सास थे, तो उन्होंने बोला चलिए मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। उससे पहले बलि हो के हटी थी वहाँ पे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे मेडिटेशन करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम मेडिटेशन करो, मैं दर्शन कर लेती हूँ। मैं मेडिटेशन करने बैठी, एंड आई हैड एन एक्सपीरियंस दैट मैं वहाँ बैठ के त्राटक कर रही थी, और त्राटक करते करते आई कुड सी नंदी। और अभी कामाख्या से कुछ 10 दिन पहले मैं क्या बोलते हैं आपका, शिव जी का मंदिर है ये उज्जैन में, महाकाल गई। तो ये इंसिडेंट्स दोनों जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक पार्ट है जो उधर से शुरू हुआ और यहाँ के उसकी संपूर्णता हुई। तो मैं महाकाल गई हुई थी। तो महाकाल में सुबह की भस्म आरती हमने बुक करी हुई थी। तो हम सुबह 4 बजे वहाँ, मतलब सुबह तो 1 बजे जाना पड़ता है, फिर वो 4 बजे आरती शुरू हुई। और जैसे ही आरती शुरू हुई, आई डोंट नो, समथिंग चेंज्ड। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, मैं जैसे ही उनको देखूं, उस भस्म में से अग्नि की ऊर्जा, फायर, ब्लू हो गई वो पूरी भस्म। मेरे पास उसके कैप्चर्स भी हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो बोले तुम्हारे फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा फ़ोन में नहीं है। उनका फ़ोन देखा, उसमें नहीं है, मेरे फ़ोन में दिख रहा है। तो मैं वहाँ महादेव को एक बात बोली, मैंने एक प्रश्न बोला महादेव को। मैंने कहा महादेव, अगर ह्यूमन लैंग्वेज में भस्म का मतलब है ख़त्म, एंड, डेथ, आप मुझे भस्म में अग्नि दिखा रहे हो, इसका मतलब इस भस्म में जीवन है, इसका मतलब इसमें निर्माण है। मुझे प्रोसेस सीखना है, क्योंकि भस्म में अग्नि दिखना, आप जब भस्म को छूओगे तो
आप कहते हो शक्ति है, भस्म शक्ति है, पर वो शक्ति साक्षात देखी मैंने उस समय जब उनके ऊपर वो भस्म डल रही थी। वो भस्म नहीं दिख रही थी मुझे, ब्लू वाइब्रेशंस दिख रही थी। वो प्रोसेस ख़त्म हुआ विद इन 10 डेज। कामाख्या जी जा रहा था, मैं कामाख्या जी पहुंची। वहाँ पे मुझे नंदी उनकी, जैसे ही मैं त्राटक में बैठी, सामने अपने आप ही उनका एक चित्र, स्वरूप, नॉट चित्र पूरा, स्वरूप बन गया। और उनकी एक मणि इस तरह से, इस स्वरूप में, मैंने बहुत मणियाँ देखी हैं लेकिन इस स्वरूप की मणि कभी नहीं देखी। इट वॉज एलोंगेटेड, जैसे शिव जी का आधा जो आप वो शंभू का वो लगाते हैं वो। और वो कुछ देर के बाद डबल हो गई, वो डबल हुई। उसके बाद मैं उतरी वहाँ पे, मैं माँ के मंदिर में खड़े होने के लिए, कि मुझे वो नीचे गर्भ में करीब 25 सीढ़ियाँ, और बिल्कुल छोटी छोटी सीढ़ियाँ, बिल्कुल आप पैर रखेंगे तो ऐसे पैर नहीं रख सकते, ऐसे रख के भी पूरा पैर नहीं आता, एंड बिल्कुल खड़ी। तो मेरा एकदम ना एक बार सांस रुकी कि इतनी गहरी। अब माँ अंदर से बोल रही है कि आई वेंट डाउन। तो वहाँ एक आदमी बैठा माला कर रहा था। सो ही लुक्ड एट मी। मैंने सोचा खाली मंदिर है, चल मैं भी 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन कर लेती हूँ। मैं मेडिटेशन करने बैठी तो उसने एकदम मुझे ज़ोर से गुस्सा कर दिया, पैर अंदर खींच के बैठो। तो मैंने कहा कितना खींचूं? तो मैं एकदम पैर पीछे करके बैठी, तो मुझे माँ की वाइब्रेशन जैसे ही आनी शुरू हुई, ही कुड सेंस दैट। तो उसने मुझे बोला उठ जाओ यहाँ से, एकदम उसकी ईगो आ गई, उठ जाओ यहाँ से। तो मेरा ध्यान अभी लगा ही था 2 मिनट के लिए, मैं उठ गई। तो उसने बड़ी पोलाइटली मुझे दोबारा बात बदली, क्योंकि उसको वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो गई थी। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ जगह नहीं है ना, अभी भीड़ हो जाएगी। तो मैं चुपचाप उठ के बाहर आ गई। जैसे मैं वो सीढ़ियों से वहाँ खड़ी हुई, मुझे ऐसे फील हुआ कोई चीज़ मुझे ऐसे पकड़ रही है, जाने नहीं दे रही, बोल रही यहीं खड़ी रहे। एंड ऑल ऑफ अ सडन माई होल फेस, माई होल बॉडी एंड माई होल एनर्जी चेंज। माँ शक्ति आ गई। मेरा देवर साथ में खड़ा है, मेरे हस्बैंड वहाँ है ही नहीं। मतलब मैं आपको वो चीज़ें समझा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपके साथ उस डिवाइन एक्सपीरियंस में चल रहे हैं वो सब उस चीज़ को देख पाएंगे। वो कहीं और खो गए, मतलब वो कहीं और चले गए। जिसने देखना था वो वहाँ खड़ा है। एंड देन आफ्टर दैट, जब हम 2 दिन के बाद उमानंदा गए, वहाँ पे एक और एक्सपीरियंस हुआ। हमको मेडिटेशन करनी थी एंड इट वाज माय बर्थडे। मेरी जो हालत थी उस दिन बॉडी की, मतलब मैं वहाँ पे जाके 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में पीरियड्स में हुई। जैसे कामाख्या जी भी 3 दिन, माँ 3 दिन के लिए पीरियड्स में होती हैं। और मैं वहाँ एक पेड़ को पकड़ के खड़ी थी कि मेडिटेशन कैसे करवाऊँ, क्योंकि 40 लोग मेरे उस पर आए हैं और मेरी इस समय शरीर की ये स्थिति नहीं है कि मैं किसी को मेडिटेशन करवा सकूँ। एक वहाँ पे एक साधु बैठा था, अचानक से वो उठा, मुझे देखा उसने, और मुझे नहीं पता उसको क्या, वो अपनी डपली बजाने लगे। और वो 40 जो बच्चे बैठे थे उनके आसपास ऐसे नाच रहे। और अचानक मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी ना पार्टिकल स्टेट में जा रही है, छोटे छोटे कण, मेरी बॉडी अब बॉडी नहीं रही है, इट इज़ जस्ट। और मैं वहाँ बैठी हूँ, मैंने मेडिटेशन कराई है और मेडिटेशन करा रही हूँ और देख रही हूँ कि सभी पेड़ पौधे पत्ते सब पार्टिकल स्टेट में जा रहे हैं और मैं उस पार्टिकल स्टेट में जा रही हूँ और वो भी पार्टिकल स्टेट में, मतलब हम दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। और तब मुझे एक रियलाइजेशन हुई, अवेकनिंग का ये कितना बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था जो मुझे वहाँ बुला रहा था। एज अ ह्यूमन मैंने ना बोल दिया था कि नहीं अब नहीं करना ये ट्रिप नहीं करेंगे, बट वहाँ से वो जो जर्नी एक और अलग शुरू हुई, एक नई जर्नी की शुरुआत। जैसे ही वहाँ से आई, आपका कॉल था कि स्पीकिंग ट्री वालों ने आपको इनवाइट किया है। एंड आई वाज लाइक ओके, अब ये समय आ गया है बात करने का। नहीं तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कभी भी सोशल मीडिया पे सब बातें नहीं करती। आज भी अगर ये उसके बाद नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ नहीं आई होती। मतलब ये उस डिवाइन एक्सपीरियंस का आगे जाने का, अपनी प्रेजेंस को दिखाने का एक पार्ट है जो आज मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि उससे पहले जब मैं बॉम्बे गई थी तभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, तो मैंने उस पॉडकास्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जब जो अनुभव होगा उसी हिसाब से मैं बोलूँगी। मतलब इट इज़ नॉट कि हम कोई भी बात कभी भी करेंगे, जब जो होगा उस समय पे वो क्षण, उस एक्सपीरियंस को अब दिखने का समय आ गया। राइट। डिवाइन एक्सपीरियंसेस की बात चल रही है मैम, तो स्लीप पैरालिसिस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उसको मेडिकल टर्म में स्लीप पैरालिसिस बोल देते हैं, लेकिन कई बार मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और मुझे लगता है बहुत सैकड़ों लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप सो रहे हैं लेकिन आप अवेयर हैं, आप अपनी बॉडी को बोल रहे हैं कि अरे उठ जा यार उठ जा। आप देख सकते हैं कि पड़ोस में कौन बैठा है, आप उसको भी जाके बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट उसको तो पता ही नहीं चल रहा है। ये आपको मेडिटेशन में भी होगा, ये आपको स्लीप पैरालिसिस खाली सोते या बैठते समय नहीं होता। ये क्या है? एक्चुअली आपकी बॉडी उस समय पूरी सोल के कंट्रोल में होती है। ओके। तो आपकी सोल इतनी हाई एनर्जी में आ जाती है,
आप देखो मेडिटेशन में भी आप कई बार ऐसा लगता है कि आप आंखें खोलना चाहते हो पर आंखें खोल नहीं पा रहे हो। वो क्या है? वो भी तो स्लीप पैरालिसिस ही है। सेम चीज़ है कि आप चाहते हो उठो, वो कौन है? आपका माइंड। हाँ राइट। है ना, वो माइंड कह रहा है उठो और सोल का कह रही है अभी बैठ, तेरे सब काम मैं कर दूंगी, तेरे को क्या चाहिए मैं दे दूंगी। और फिर हमारा वो जो बोलते हैं ना, एक हैबिट बन चुकी है, एक पैटर्न बन चुका है कि नहीं जागो, हमें करना है, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगी तो होगा कैसे। वो वहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो स्लीप पैरालिसिस इज अ वेरी नेचुरल स्टेट। एक मेरी आंटी थी, अब तो वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, बीमार सी हैं। उनको स्लीप पैरालिसिस के केसेस होते थे जिनको वो स्लीप पैरालिसिस कहती थी, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मैं किसी जानकार से इस बारे में पूछूंगी। उनके साथ ये होता था कि उनकी सोल जर्नी करती थी, दूसरे रूम्स में भी जाकर लोगों को देखती थी, वो बता भी सकती थी कि अच्छा मैं कई बार सो रही लोग थी। बातें भी करके आते हैं, किसी से आंसर भी पूछ के आ सकते हैं। ओके। स्लीप पैरालिसिस में आपको ऐसा लगेगा आप यहाँ बैठे हो, कई बार फिजिकली भी बैठे हो सकते हो, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसा लगेगा आप किसी और से बात करके उसका आंसर लेके आ गए हो। ये भी स्लीप पैरालिसिस का एक पार्ट है। लेकिन उनका माइंड जब भी उन्हें जगाने की कोशिश करता था ना कि वापस सोल आ जा, कहाँ चली गई, तो वो उनको बुरे सपने दिखाता था। क्योंकि वो तो उनका लॉजिकल माइंड दिखाता था, क्योंकि उनको लॉजिक के साथ नहीं रहना था, उनको उस मैजिक के साथ रहना था। तो कई बार लोग होते हैं, इसीलिए तो आप देखिए ना, योगीज और पहले के लोग पहाड़ों में जाके या अलग दुनिया से बाहर चले जाते थे। मैंने भी अपने पार्टनर से एक दिन पूछा, मैंने कहा मैं जिस स्पेस में जा चुकी हूँ इसके बाद या तो मैं यहीं रुक जाऊंगी या फिर मैं अगर इससे आगे बढ़ी तो फिर मेरे को सब छोड़ना पड़ेगा। सो ही सेड गो। उन्होंने आपके साथ शेयर भी किया अभी ऑफ कैमरा कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सब यही तो करने आए हैं, जर्नी करने आए हैं आप अपनी। तो आपकी जर्नी में आपका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब ये बुरे सपने आते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड आपको डराता है, अच्छा, कि मत जा, आगे पता नहीं क्या होगा। मैं आपको स्पिरिचुअल इस साइड का एक स्पिरिचुअल या डिवाइन एक्सपीरियंसेस का एक साइड बताती हूँ। हम लोग स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हैं, बहुत हाइपर एक्टिव है, पर ये जो फियर है ना कि आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल दुनिया भी डार्क ही है ना, अंधेरा ही तो है। आपको क्या पता कल क्या होगा। जैसे आज मैं हूँ, मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ, मेरे पास कोई नोटबुक थोड़ी थी, कोई गाइड थोड़ी थी। ये तो करते करते डॉट्स को कनेक्ट करते करते आप पहुंचते हो। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं। आप कितनी भी लाखों किताबें भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको लगेगा जब आपकी बारी आती है ना, इट इज़ ऑल कम्प्लीटली न्यू। मैंने बुक्स पढ़नी छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। मैं इतना सुनती हूँ सोशल मीडिया पे, ये बुक्स पढ़नी चाहिए, वो उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। जो लोग सच में डिवाइन एक्सपीरियंसेस में रहना चाहते हैं उनको अपने अनुभव को पढ़ना चाहिए। दैट इज़ द की, क्रक्स है वो। मैंने कैसे समझा, मैं 7वीं क्लास में हूँ, मैं 7वीं क्लास के लेवल से समझ रही हूँ कि मैं PhD लेवल से समझ रही हूँ, वो मुझे समझना है। सामने ही है डिवाइन एक्सपीरियंस। तो जो आपके आंट है वो उनका माइंड उनको डराता है कि आगे मत जा, पता नहीं क्या होगा कल तेरी बॉडी, क्योंकि जैसे बीमार रहती है तो फियर भी आ सकता है ना कि कुछ हो जाएगा, कोई पैनिक अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया। तो लॉजिकल माइंड क्या कहता है यहाँ पे सोल नहीं कर रही, यहाँ लॉजिकल माइंड कर रहा है। अच्छा, यहाँ लॉजिकल माइंड डरा रहा है कि तुझे कुछ हो जाएगा, छोड़ दे, ये सब मत कर। तो जो वो बुरे बुरे सपने दिखाता है वो लॉजिकल माइंड दिखाता है, सोल नहीं दिखाएगी। सोल कभी आपको गलत चीज़ नहीं दिखाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस और इतने केस स्टडीज करने के बाद बोल रही हूँ। सोल कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपका बुरा किया आपके शरीर को के बिना वो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा मैम, जिन लोगों का कोई भी साधना का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बड़े भोगी टाइप लोग होते हैं जो, उनके साथ भी ये होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। ये कैसे हो जाता है? देखो अब किसी ने बहुत ड्रिंक कर रखी है तो वो कब कहाँ चला गया, एकदम लोएस्ट वाइब्रेशन पे। साधना क्या, हाईएस्ट वाइब्रेशन। और आप जो ये अल्कोहल वगैरह पीते हो क्या, लोएस्ट वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जब बिल्कुल नीचे भी टच होगी तो फिर क्या है पॉइंट, आत्मा निकल जाएगी? नहीं, नेक्स्ट लेवल। दो ही तो साइड्स है ना, पोलैरिटीज, एक पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव। जब आदमी बिल्कुल पतन करता है तो भी तो फिर उसी को टच करेगा ना। दूसरा साइड कौन है, वही तो है परमात्मा का साइड। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको भी होता है, फील सबको होगा, पर वो कितना उस अवेयरनेस में रहते हैं ये पॉइंट है। उनको लगेगा बुरा सपना है। डिवाइन एक्सपीरियंस उनको भी होगा कई बार। वो देखो एक्सपीरियंस जब हम करते हैं ना तो माइंड तो शट डाउन हो जाता है। आप मान लो आपने इतनी पी ली कि आपका बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, माइंड भी आपका नहीं चल रहा, तो अब कौन एक्टिव है, आपकी इंट्यूटिव साइड ही। तो एक्सपीरियंस उनको भी हो रहा है, लेकिन वो कोई उसको देख रहा है, कह रहा है इसने ना बहुत ज्यादा पी ली है, पागल हो गया ये। लेकिन वो भी उस स्टेट में ऐसी बातें कर रहा हो सकता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं देखते उसको, क्योंकि अल्कोहल को हम बुरा मान रहे हैं, बट वही उसकी स्पिरिचुअल डिवाइन एक्सपीरियंस ही उसकी स्पिरिचुअल जर्नी का डोर हो। आप जो लोग छोड़ते हैं आप देखो वो फिर एकदम से छोड़ देते हैं। जैसे उनको वो समझ आ जाती है ना कि मेरी अवेकनिंग हो गई है,
फिर उसके बाद उनको उसमें कोई रुचि नहीं रहती है। जो लोग आपने देखा होगा अचानक से सब चीज़ें छोड़ देते, ये वही लोग होते हैं। अच्छा मैम, जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है या जो लोग साधना में जाकर ये फील करना चाहते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, कई बार क्या ऐसा भी होता है, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि सोल वापस ही ना आ पाए बॉडी में? देखो, ऐसा कभी नहीं होता है। पास्ट लाइफ अगर कोई करवा रहा है उसमें हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब पास्ट लाइफ में कैसा होता है कि जैसे आजकल आप देखो ऑनलाइन पास्ट लाइफ मेरे पास कई बार आते हैं, यूएस से आता है कि मैम ऑनलाइन कर दूँ। सॉरी जी, आपको इंडिया आना पड़ेगा मेरे पास। अच्छा। है ना, क्योंकि देखो आप जिस स्टेट में आप किसी को लेके गए हो वो स्टेट सिर्फ आपको पता है। उसके माइंड का अगर फियर आ गया और आप उस समय ऑनलाइन कर रहे हो, खेल रहे हो, तो फिर तो इट इज़ नॉट अ स्टेट विच आप कभी किसी को लेके जाए। और ये मैं सभी न्यूबीज को भी बोल रही हूँ कि ये कभी नहीं करना चाहिए। रही बात साधना की, तो साधना में ऐसा नहीं होता। साधना में आपको अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से पूरे उस स्टेट में चले गए। ये स्लो प्रोसेस है। इसीलिए तो आप देखो ना कि आपको ऐसा लगता है अरे मैं आज इस गुरु को पकड़ूँ, आज उसकी बात अच्छी लगी उसके चलो। आप एक रास्ते पे नहीं चलते हो, है ना, लेकिन रास्ता ये एक ही है। इसमें धीरे धीरे करके आप समझ पाते हो, आप उस लैंग्वेज को, उस डिवाइन लैंग्वेज को समझ पाते हो। तो जो भाषा है ब्रह्मांड की, वो तो कोई भाषा है ही नहीं ना, साइलेंस है। उस साइलेंस की इंटरप्रिटेशन आप जैसे जैसे साधना में जाते हो वो धीरे धीरे आप करते हो। धीरे धीरे आपके अंदर वो समझ डेवलप होती है कि ये यूनिवर्स मुझसे बोल क्या रहा है। अब लाइफ का कोई इंसिडेंट होगा, वो आपको एक्सपीरियंस देगा कि अरे तुमने ये बात ऐसे हुई थी, यूनिवर्स ये बोलना चाह रहा था, तुमने ये समझा। उसमें कई लोग स्लीप पैरालिसिस का यूज़ करते हैं, बातें करते हैं अलग सोल से, फिर वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी कर लेते हैं एंड देन दे अंडरस्टैंड। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, साधना में आपको ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं अनटिल अनलेस आप कोई कुंडलिनी जागृत की अचानक से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई अजीबोगरीब साधनाएं कर रहे हो। नॉर्मल साधना मतलब आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, श्वास करो, ओम का करो या अपने इष्ट का करो, कोई भी आप एक सिंपल साधना, त्राटक करो, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अब आप घोर तपस्या कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, है ना। उसमें आप एक डेंजरस गेम खेल रहे हो, आप अपनी बॉडी रेडी नहीं है, आप उस चीज़ में जा रहे हो तो वो उसमें। लेकिन नॉर्मल किसी भी साधना में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैम, कई उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की ऐसी जगह हैं, पहाड़ों की, बेसिकली हिमालय की जगह हैं ऐसी, जहाँ पर लोगों को डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वहाँ की आप पहले तो ये देखो ना उस जगह की वाइब्रेशन क्या है, फिर आपकी बॉडी उतनी वाइब्रेशन सहन कर सकती है। वो उस जगह की एक पावर है। उस जगह की पावर में आपकी पावर मैच कर रही है। अगर नहीं करेगी तो झटका ही तो मारेगी। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, अगर अर्थिंग नहीं होगी तो क्या होगा, करंट मारेगी। तो अगर आपके अंदर भी वो ग्राउंडिंग नहीं होगी, हमारे में अर्थिंग क्या है, ग्राउंडिंग, तो वो जगह आपको नहीं, आप नहीं संभाल पाओगे ना उस जगह की एनर्जी को। तो ऐसी जगहें हैं, सभी जगह उत्तराखंड में छोड़ के आप पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन वहाँ जाके आपको वो एनर्जी रिचार्ज करनी है अपने अंदर, तो वो कनेक्शन से होती है। अगर आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, मोबाइल ही है ना, लेकिन आपके चार्जर मेरा चार्जर सेम नहीं है, तो चार्जिंग आपने लेनी है ना। तो वहाँ वो जगह जो आपको चार्जिंग पॉइंट दे रही है, क्या आपके पास उसका सेम मैच का वो है क्या, चार्जिंग अडेप्टर, वो नहीं है आपके पास, तो आप उस जगह पे जाके नहीं ले पाते हो। यानी अगर आप लो वाइब्रेशन में और वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो भी आपको एक बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है तो आपको डिवाइन एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, मुझे जाके तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, मुझे जाके तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ। ये वही चीज़ है, डिफरेंस ऑफ आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं। तो फ्रीक्वेंसीज तो बहुत अच्छी है ऑल ओवर यूनिवर्स, कई ऐसी जगह हैं, लेकिन आप उस फ्रीक्वेंसी में हो या नहीं हो। तो जो साधना की हम बात कर रहे हैं, वो साधना आपको हेल्प करती है अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और सिंपल, उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बैठिए 10 मिनट पहले रोज़ अपने साथ बैठिए, मेडिटेशन करने से पहले बैठिए, सिर्फ बैठिए। आज आपने कुछ भी जीवन में किया पूरा दिन में, मैं ये नहीं बोल रही क्या, वॉटएवर, आपने मेरे से बात की, आपने कोई किताब पढ़ी, आपने कोई बात सुनी, आपने कोई गलत जवाब दिया, आपने उन सब में कोई अनुभव किया, खाली अपने अनुभव को लिखिए। पहली बात तो उसमें आपका माइंड खाली हो जाएगा, है ना। मेन जो कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं तो हमें समझ नहीं आता, तो आप अपने डिवाइन एक्सपीरियंस को पहले ही ब्लॉक कर देते हो, क्योंकि आप माइंड को फ्री नहीं छोड़ रहे हो। राइट। तो आपने वो बंद कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर फ्लो होने दे रहे हो। अब उस डिवाइन एनर्जी के साथ आप डिवाइन एक्सपीरियंसेस को भी एक्टिवेट कर दिया। बड़ी सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो घर पे। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है।
ओके। लिखने से ये होता है कि जो आपका माइंड है वो खाली हो जाता है। आपने कोई बात आपकी माइंड में अटक गई, वो आपका माइंड फ्लो स्टेट को एक्सेस करने देता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो वही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी, तो आप उस डिवाइन एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे। जैसे मैंने आपको कामाख्या जी के बारे में बोला कि भाई मैं वहाँ बैठी और मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, तो वो फ्लो ऑफ आ गया, डिवाइन एक्सपीरियंस आना था उस समय में, तो मैंने ले लिया। और अगर मैं उस स्टेट में नहीं होती तो मैं ये सोच रही थी अरे अभी तो उन बच्चों ने आना है, उनका ये अरेंजमेंट नहीं हुआ, उनका वो अरेंजमेंट करवाना है। सेम चीज़, सेम टाइम, सेम प्लेस, आपने अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया। एक में आप शांत पर्सपेक्टिव में चले गए। अब रोज़ हज़ारों लाखों करोड़ों संख्या के लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं, बिल्कुल, है ना, लोग जगन्नाथ जी भी जाते हैं, पर क्यों हर एक को डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं होता? आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ मंदिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सुन लिया कि वहाँ ये मन्नत पूरी हो होती जाती है या ये मिल जाएगा। तो आप अगर सच में आपको लेनी है तो आप पहले कनेक्शन तो करिए। बिना कनेक्शन के डिवाइन आपके पास आप डिवाइन के पास चल के गए और डिवाइन आपके पास आया, पर आप उस स्पेस को गैप क्रिएट कर दिया। ब्रिज है ही नहीं आपके और उसके बीच में, आपने गैप कर दिया वहाँ पे। वो ब्रिज आप जोड़िए, तब आप वो साधना में कर सकते हैं, मेडिटेशन में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। मैम, क्या डिवाइन एक्सपीरियंस अगर हमें हो रहा है तो किसी को नहीं बताना चाहिए? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि भोजन और भजन बड़े पर्सनल होते हैं। मेरा खुद का मानना भी, इसीलिए मैंने आपको बोला मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट पे नहीं आती हूँ, बहुत कम लोगों के पास जाती हूँ। और मैं कई बार देखती भी हूँ, कभी कभी मेरा बेटा मुझे भेज देता है कि देखो ये ऐसे बोल रहा है, या किसी का कि इन्होंने ऐसा बोला, तो आप क्या मानते हो इस बात को? तो मैं उसको भी मुस्कुरा के जवाब देती हूँ, मैंने कहा उसका पर्सपेक्टिव है, वो जैसे देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज हम जिस समय में है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हम सिर्फ भय फैला रहे हैं। वी आर नॉट एक्चुअली हेल्पिंग। लोग किसी भी चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं, अनुभव के लिए नहीं कर रहे। तो अनुभव एक अलग चीज़ है और पाना दूसरी है ना। पाना जैसे आपने एक वर्ड पूछा ना मेरे से, पोजेशन, हम भी चीज़ों को पोजेस करना चाहते हैं, हम चीज़ों को अनुभव नहीं करना चाहते। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जब पोजेशन होती है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, चाहे वो डिवाइन एक्सपीरियंस क्यों ना हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको अनुभव करता है तो वो फिर उस अमृत में होता है। बहुत बड़ा फ़र्क है। आखिरी सवाल मैम, कि मान लीजिए किसी को बार बार ड्रीम्स के थ्रू कोई डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा हो, या स्लीप पैरालिसिस के थ्रू, या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के थ्रू हो रहा हो, तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि जनरली लोग डिनाइल मोड में चले जाते हैं। वो डिनाइल मोड इसीलिए आता है क्योंकि फियर होता है इला कि कुछ मुझे तो पता नहीं है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, तो किसी से पूछते भी है तो उतनी समझ नहीं होती है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बताती हूँ। आपको कभी भी ऐसा हो ना, पहले आप अपने एक्सपीरियंस को लिखिए। ठीक है। मैंने इसी प्रोसेस को हमेशा ऐसे किया। आप अगर मेरी लाइफ की अगर मैं पीछे भी जर्नी मुड़ के देखूँ तो मेरे पास इतनी हज़ारों किताबें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं अपने एक्सपीरियंसेस की, कि ये हुआ, आज मैंने ये किया तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। या मैं कई बार बैठी होती हूँ तो मैं ड्राइंग्स बनाती हूँ उस समय पे, या कुछ लिखती हूँ जो मुझे तब समझ में नहीं आता। आज उसको हम ऑटो राइटिंग बोले या कुछ भी बोले, वो एक पार्ट है आपके डिवाइन अवेकनिंग का, तो वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प करेगा। आज मैं एक डीएनए प्रोग्राम चलाती हूँ, तो डीएनए प्रोग्राम का जो पार्ट था वो मैंने 5 साल या 7 साल पहले लिखा था। तो जो भी आपको अनुभव हो रहा है अवेकनिंग का, वो अवेकनिंग को आप लिखिए, ठीक है, मैप कीजिए, क्योंकि जर्नी में आपको ही ढूंढने हैं, कनेक्ट करने जो डॉट्स, वो आपको खुद को कनेक्ट करने। तो हम जिस चीज़ को डिनाइल मोड में या रेजिस्टेंस मोड में जाते हैं कि मुझे ये ना करूं, मैं ये छोड़ दूं, उससे बेटर है स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट अपने आप को प्रोसेसिंग, कि हम अपने आप को प्रोसेस नहीं करते। क्योंकि हम जब अर्थ पे बर्थ लेने के लिए आते हैं तो पूरा आइडिया है एक्सपीरियंस करने का, और उस एक्सपीरियंस को ही हम डिनाई करते हैं। तो जब आप लिखते हैं तो आप एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको देख पा रहे हैं दृष्टा भाव में, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। आज मैं अगर अपनी पुरानी नोट्स उठा के पढ़ती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है यार ये कितनी ब्यूटीफुली मेरी सोल ने उस समय मुझे बताया था, लेकिन आज मैं उसको साक्षात क्रिएट कर रही हूँ, साक्षात अनुभव कर रही हूँ। तो कोई भी एक्सपीरियंस आपकी सोल आपके साथ कभी गलत नहीं करेगी। तो आप उस ग्रोथ को मैप कीजिए, ओके, क्योंकि ग्रोथ ही आपका पर्पस है सोल का। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जुड़ने मच के लिए। थैंक यू। अगर आपको भी कुछ ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।